प्रकृताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सव्यसाहूनम। तो निश्चय न्याय का विषय, निश्चय और व्यवहार न्याय के विषय की और स्वरूप की चर्चा हुई। फिर पक्षातिक्रांत की भी चर्चा हुई। अब पक्षातिक्रांत के बारे में थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। तो हमने ये चर्चा की थी कि जब हमने शुद्ध न्याय का पक्ष छोड़ने के लिए कहा है तो वहाँ उस संबंधी विकल्प को छुड़ाया है, क्योंकि विकल्प निर्विकल्प आत्मानुभूति में बाधक है, चाहे भले व्यवहार का विकल्प हो या निश्चय न्याय का विकल्प। तो व्यवहार न्याय का विकल्प असत विकल्प था। असत विकल्पों के निषेध के लिए सत विकल्प को खड़ा किया, और सत विकल्प भी अगर बना रहे तो निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती। इसलिए उन सत विकल्पों से भी पार हुआ, वो नए पक्ष से पार हुआ, पक्षातिक्रांत हुआ, नए पक्षातीत हुआ, तब निर्विकल्प आत्मानुभूति हुई। और एक बहुत अच्छी वो कही थी ना, तच्चाणेषण काले समयम बुज्जे हि जुक्तिमज्ञेण नो आराहण समये पच्चखो अनुभवो जम्हा। कि तत्व अन्वेषण के काल में ही आत्मा युक्ति मार्ग से मतलब निश्चय व्यवहार न्यायों के द्वारा जानने योग्य है। अन्वेषण के काल में तत्व विचार करते हो। 56 नंबर पेज पर है ना। हाँ, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ ना, ठीक है। लेकिन आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नहीं होते, क्योंकि उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। और निश्चय न्याय को पूज्यतम क्यों कहा, ये भी आपने पढ़ा था। क्योंकि निश्चय न्याय पेज नंबर 57 पे नीचे, सबसे नीचे, निश्चय न्याय एकत्व को प्राप्त करा के ज्ञान रूपी चैतन्य में स्थापित करता है, परमानंद को उत्पन्न कर वीतराग बनाता है। इतना काम करके वो स्वतः निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार वह जीव को नए पक्ष से अतीत कर देता है, इसलिए वो पूज्यतम है। देखिए पेज नंबर 58 बीच में, इस प्रकार आत्मा जब तक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्व का अनुभव करता है तब तक परोक्षानुभूति होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती, क्योंकि नए विकल्प है। क्योंकि प्रत्यक्षानुभूति नए पक्षातीत होती है, मानो नए पक्षों से पार होने पर प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। परोक्ष अनुभूति क्या होती है कि आगम के आधार से, वो है परोक्ष अनुभूति। और स्वयं स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष हुआ, ये प्रत्यक्षानुभूति की बात है। जैसे कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से अपूर्व परोक्ष घोड़ों के बारे में चर्चा करता है कि सब वहाँ के घोड़े ऐसे, क्या घोड़ा था वो अरबी, क्या लकड़ी की काठी में आता है ना, अरब का घोड़ा फेमस है, क्या है बेटा? तो अब इसको ऐसा लगता है कैसे होते हैं वो अरब के घोड़े, कैसे तगड़े होते हैं, कितनी लंबी उनकी पूंछ होती है, ठीक है, कितनी तेज दौड़ पाते हैं। तो तब वह राजा उससे बड़ी ही उत्सुकता से, वे कैसे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनका रंग कैसा है, लाल है क्या, ऐसे अनेक धर्मों गुणों के बारे में विकल्प उठा कर पूछता है। उसी प्रकार परोक्ष पदार्थ की चर्चा होने पर उसमें रहने वाले अनंत धर्मों के बारे में विकल्प होते हैं, जो परोक्ष पदार्थ, और विकल्पों का होना स्वाभाविक ही है। किंतु जब वे घोड़े जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी राजा के सामने उपस्थित हो जावें, तब सब कुछ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से
विकल्पों का शमन सहज हो जाता है। उसी प्रकार जब आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष आ जाता है तब नए रूप विकल्पों के शमन हो जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्रत्यक्षानुभूति नए पक्षातीत विकल्पातीत होती। प्रश्न लिखिए। प्रत्यक्षानुभूति विकल्पातीत होती है। उदाहरण से स्पष्ट करें। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, अरब के घोड़े का उदाहरण दिया है। किसने दिया है? ये श्रुत भवन दीपक नए चक्र में दिया है। अपनी भाषा में कर लेना थोड़ा छोटा। देखिए, अगला प्रश्न ये संभव किया कि भैया प्रत्यक्षानुभूति जब नए पक्षातीत है और वही उपादेय है तो फिर ये निश्चय और व्यवहार के विकल्पों में उलझना ही क्यों? कि जब हमें नए पक्षातीत होना है तो फिर नयों के जाल में क्यों उलझाते हो? नयों को जाने बिना भी तो काम हो सकता है। जैसे भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में कौन सा नए समझे थे? पार्श्वनाथ भगवान ने हाथी की पर्याय में कौन सा नयों के विस्तार को जाना था? नहीं जाना था। तो फिर हमें आप क्यों उलझा रहे हो नयों में? क्यों ना हम शेर और हाथी के समान नए पक्षातीत हो जावें, या फिर तुष्मासम घोषंतों वाले शिवभूति मुनिराज के समान अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। उत्तर बड़ा जोरदार है। कर लीजिए ना, कौन रोकता है? यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कर लीजिए। उपादेय तो वही है, प्रत्यक्ष अनुभूति, निर्विकल्प आत्मानुभूति, नए विकल्प नहीं। नयों के स्वरूप को प्रत्यक्षानुभूति में सहायक जानकर ही बताया जा रहा है, नयों के विकल्पों में उलझे रहने के लिए नहीं। नए चक्र में भी ऐसे ही कहा है। हाँ, यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है। ये इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ। आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, लेकिन नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। अर्थात विकल्पात्मक नए ज्ञान बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है। क्यों? प्रश्न लिखो, इसी में है। विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना, लिखो बेटा जल्दी। विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति निर्विकल्प आत्मानुभूति क्यों संभव नहीं? उत्तर आ गया आपका। क्योंकि अनादिकालीन कर्मवश से, इसमें लिखा है, ये असत कल्पनाओं में उलझा है, इसलिए सत्कल्पना रूप सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। ठीक है। और उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में भी कहा, प्रमाण नय रधिगमः, कि प्रमाण और नयों को तत्वार्थ के श्रद्धान में ज्ञान में सहायक जानकर उसका निरूपण किया। और फिर नए दृष्टि से विहीन व्यक्ति को नए दिट्ठी विहीना कहाव न वत्थु सहाव उपलब्धि, शुरू में ही पढ़ा था हमने इसकी उपयोगिता।
कि जो नए दृष्टि से विहीन हैं उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। वस्तु स्वभाव की उपलब्धि बिना सम्यक दर्शन यानी आत्मानुभव कैसे हो सकता है? माइल धवल आचार्य ने शुरू में बताया था। हाँ, ये बात अवश्य है कि आप नयों के विस्तार में न जाना चाहें तो भले ही ना जाएं, लेकिन सामान्य रूप से उनका सम्यक ज्ञान तो करना ही होगा। आप शेर और हाथी की बात करते हैं, सो भाई शेर और हाथी तो 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ 5 भाग, इनके नाम तक भी नहीं जानते। आपने क्यों सीखे? इनके नाम आदि जाने बिना उन्होंने आत्मानुभव किया था, आप भी वैसे ही कर लेते। जैसे आपने 7 तत्व का ज्ञान किया वैसे ही प्रमाण नय का भी ज्ञान करना चाहिए। शेर और हाथी की पर्याय में भले ही उन्हें 7 तत्वादि का नाम नहीं पता था, लेकिन उसका भाव भाषण था। उसी प्रकार उन्हें नया अधिक के नाम का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके विषय का भाव भाषण था, अन्यथा आत्मानुभूति संभव नहीं थी। क्या शेर और हाथी जिन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया उन्हें भी नया ज्ञान था? प्रश्न, क्या शेर व हाथी जिन्होंने आत्मानुभूति की, क्या उन्हें भी नया ज्ञान था? स्पष्ट करें। क्या लिखेंगे इसमें आंसर? हाँ, नयों के नाम आदि तो नहीं जानते थे, लेकिन नयों के विषय का भाव भाषण था, उसके बिना आत्मानुभूति संभव नहीं थी। क्या उन्हें भी नया ज्ञान था? स्पष्ट करें। देखो, तत्वार्थों का भाव भाषण हो, इस प्रयोजन से जिस प्रकार आप उनके विस्तार में गहराई में जाते हैं, उसी प्रकार नए और उनके विषयभूत अर्थ का सही भाव भाषण हो। इसके लिए यदि समय हो तो बुद्धि के अनुसार इनकी भी गहराई में विस्तार में जाना अनुचित नहीं है। यदि आप शिवभूति मुनिराज के समान चरम लक्ष्य को पा सकते हैं तो पा लीजिए, लेकिन पा नहीं पा रहे, इसलिए तो सब समझाया जा रहा है। विस्तार में उलझाने के लिए विस्तार से नहीं समझाया, अपितु असत कल्पनाओं से सुलझाने के लिए ये सब प्रयत्न है। और ये प्रयत्न हम नहीं, जिनवाणी में भी किया गया है। वस्तु स्वभाव के प्रकाशन के लिए ही नए चक्र का प्रयोग है, उलझाने के लिए नहीं। राजमार्ग तो यही है कि हम निश्चय नय व्यवहार नय का स्वरूप समझकर, व्यवहार नय और उसका विषय छोड़कर, निश्चय नय के भी विकल्प को तोड़कर, निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर नए पक्षातीत विकल्पातीत आत्मानुभूति को प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप देखा, परस्पर इनमें संबंध देखा, हे उपादेय की व्यवस्था देखी, भूतार्थपना अभूतार्थपना और नए पक्षातीत अवस्था का वर्णन किए। 5 टॉपिक की चर्चा हुई इसमें। देखो, निश्चय नय के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। हमने जो कुछ भी अपनी चर्चा की है उसी का रिपीटेशन है एक तरह से, ठीक है। इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों ने रीडिंग ज़रूर करनी है इसकी, ठीक है। जो कुछ आपने पढ़ा है ना, उसके लिए आपका ये बहुत लाभकारी होगा। प्रश्न उत्तर बना के दिए हैं। आइए अब निश्चय नय के भेद प्रभेद। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लो, क्या निश्चय नय के भी भेद हो सकते हैं क्या? अभेद निरूपण सो निश्चय है और भेद निरूपण सो व्यवहार। प्रश्न लिखो, क्या निश्चय नय को भी भेदा जा सकता है? जो आप निश्चय नय के भेद पढ़ाने बैठ रहे हो, आप तो पहले नंबर पे गलत हो गए। क्या निश्चय नय को भी भेदा जा सकता है? उत्तर में क्या लिखोगे कि नहीं, यद्यपि निश्चय नय अभेद है तो भी जिनवाणी में
समझने समझाने के लिए उसके भेद किए गए हैं, उसका भी तो स्वरूप समझाना पड़ेगा ना। समझ में आया? ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। निश्चय नय के भेद तो पढ़ जाते हैं हम, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में निश्चय नय के भेद तो हो ही नहीं सकते। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। भेद करोगे तो व्यवहार हो जाएगा, लेकिन फिर भी निश्चय नय के भेद किए समझने समझाने के लिए। देखो तीसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 71, निकाल लिया आपने? निश्चय नय भेद प्रभेद। निश्चय नय के भेद क्यों नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो फिर जिनागम में उसके भेद किए क्यों, कहाँ किए, कितने किए, ऐसा जिनागम में विभिन्नता क्यों, ये सब प्रश्न हैं। इनके समाधान के लिए अब चर्चा चलेगी। देखो, छठ द्रव्यात्मक लोक में अनंत वस्तुएं हैं, ठीक है। सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हैं। नेक्स्ट पेज, सामान्य विशेषात्मक, नेक्स्ट पेज। सामान्य विशेषात्मक वस्तुएं प्रमाण की विषय हैं। प्रमाण का विषय यानी प्रमेय है, ज्ञान की विषय है। इन्हें सम्यक जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है और नए प्रमाण का एक देश है, बात हम समझ चुके हैं। तो नए का विषय वस्तु का एक अंश है। जब सामान्य विशेषात्मक वस्तु को इन दो अंशों में विभाजित करके समझा जाता है, सामान्य और विशेष, तो सामान्य अंश को विषय करने वाला एक नय होता है और विशेष अंश को विषय करने वाला दूसरा नय होता है। पहले नय का नाम निश्चय नय और दूसरे नय का नाम सामान्य अंश को विषय करने वाला निश्चय नय। निश्चय नय के कुछ नाम बताइए। शुद्ध नय, परम शुद्ध नय, लिख लो। निश्चय नय के कुछ नाम बताइए। परमार्थ नय, भूतार्थ नय। तो उसकी विशेषता के कारण उसको अनेक नाम दिए। उसी प्रकार इसका विषय सामान्य है। सामान्य के पर्यायवाची अभेद, निरूपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्ध भाव, परभाव, एक परमार्थ, निश्चय, ध्रुव, त्रिकाली, अनेक नामों से अभिहित किया। एक तो सामान्य के पर्यायवाची और एक निश्चय के पर्यायवाची। लिख लिया प्रश्न? क्या क्या हो गया? देखो, सामान्य भाव जो है वो शुद्ध भाव रूप है, परम भाव रूप है। इसलिए उस सामान्य को विषय बनाने वाले नय को शुद्ध नय, परम शुद्ध नय कहते हैं। सामान्य ध्रुव द्रव्यांश है और विशेष पर्याय है। सामान्य द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को इसीलिए द्रव्यार्थिक, क्योंकि वो द्रव्यांश है, और विशेष अंश को विषय बनाने वाले को पर्यायार्थिक कहते हैं। देखो, सामान्य एक होता है, इसलिए उसको विषय बनाने वाला निश्चय नय भी एक होता है, और विशेष अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको विषय बनाने वाला व्यवहार भी अनेक प्रकार का होता है। अब विशेष के पर्यायवाची पर्याय, भेद, उपाधि, विभाव, विकार, ये अनेक नाम हैं। इसलिए और उपाधि विकार भी अनेक प्रकार के होते हैं, उनको विषय बनाने वाला व्यवहार भी अनेक प्रकार का होता है। लेकिन जो एक शुद्ध त्रिकाली सामान्य को विषय बनाने वाला निश्चय नय है, वो अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है? भले ही उसके नाम अनेक हों, लेकिन वो एक सामान्य ग्राही होने से एक ही है। तो पंचाध्यायीकार इस बात को स्पष्ट करते हैं। पेज नंबर 74 पर शंका लगाई, जिस प्रकार व्यवहार नय अनेक ही हैं क्योंकि वह सांश हैं, उसी प्रकार निश्चय नय भी एक एक मिलकर अनेक ही हैं। यदि ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? तो कहते हैं ऐसा नहीं है। अनंत धर्म होने से व्यवहार नय अनेक है, एक नहीं, किंतु निश्चय नय का लक्षण न तथा है। क्या है? वो तो हर जगह यही कहेगा नहीं, तो वो अनेक प्रकार का कहाँ हुआ? वो तो एक ही प्रकार का हुआ। हर जगह उसने क्या कहा? नहीं, बस। इसलिए वह एक ही है।
अनेक नहीं, बस इसको अंडरलाइन कर लेना। अब इसके आगे की चर्चा परसों चलेगी, अब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, फिर 10 लक्षण भी स्टार्ट हो जाएंगे परसों से। बताओ बस अब हमें सब निश्चय के भेद प्रभेद और व्यवहार नय के भेद प्रभेद बताने, फिर उसके बाद संपन्न। ठीक है, हाँ, उससे ज़्यादा का विषय नहीं लेना आपने। हैं? प्रश्नोत्तर आपके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि वो सारा डिस्कस हो चुका है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।